जय श्री राम। अरण्यकांड दोहा नंबर 32। अविरल भगति मांग वर गीत गयऊ हरिधाम। सिया राम ते की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम लखन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवस दशरथ जर बिहारी। सिया राम जय राम सिया राम जय जय राम। अखंड भक्ति का वर मांगकर गृद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथार्थ योग्य अपने हाथों से की। कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिन रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खग आमिष भोगी गति दीनी सो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु उमाते लोग अभागी हरि तज होय विषय अनुरागी। पुण्य सीतय खोजत दो भाई चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी की खोजते हुए आगे चले, वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन बहु खग मृग गज पंचानन। आवत पंथ कबंध निपाता ते सब कही साप कहवाता। वह सघन वन लता और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने साप की सारी बात कही। दुर्वासा मोहि दीनी सापा प्रभु पद पेख मिटा सो पापा। सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही मोहि न सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे साप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम वचन कपट तजे जो कर भूसुर सेव। सिया राम मोहि समेत बिरंच स्व बसता के सब देव। सिया राम मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। जय सिया राम। सापत ताड़त पुरुष कहता विप्र पूज्यस गावह संता। पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। जय हो तुलसी बाबा। कहे निज धर्म ताहि समझावा, निज पद प्रीति देख मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयऊ गगन आपन गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। सबरी देखे राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जिय भाई। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरस लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और वनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर
वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगर मुख बचन नावा, पुन पुन पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुन सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मगन हो गईं, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरस अते दिए, राम कहुआन सिया राम प्रेम सहित प्रभु खाए। बारंबार बखान सिया राम। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पान जोर आंगे वही टाड़ी, प्रभु बिलोक प्रीत अति बाड़ी। ते विधि स्थित करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मत भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गईं। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधमति अधम अधमवति नारी, तिन मैं मति मंद अघारी। कह रघुपति सुन भामिन बाता, मानव एक भगत कर नाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है, और उनमें भी हे पाप नाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुनो, मैं केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगत हीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवदा भगत कहूँ तोय पाही, सावधान सुन धर मन माही। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रत मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान सिया राम। चौथी भगति मम गुण गण, करय कपट तज गान सिया राम। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुख से और मुझमें दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रहशील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातव सम मोह मैं जग देखा, मोत संत अधिक कर लेखा। आठम जता लाभ संतोषा, सपनौ नहीं देखे पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझमें ओतप्रोत राम में देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवन सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नव महु एक जिनके होई, नार पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन विषाद का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। सोई अतिशय प्रिय भामिन मोर, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोर। जोग वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है
फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कह सुदेवामिनी, जानय कौ कर बर गामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा सरय जाहो रघुराई, तय होई सुग्रीव मिताई। सो सब कहे देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछो मत धीरा। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिलोक, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक देह, हरि पद लीन भय जय नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म, बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास कर कह दास तुलसी, राम पद अनुरागहु। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई, जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जाति हीन अग जन्म महे, मुक्त कीन असनार। सिया राम महामंद मन सुख चैसे, ऐसे प्रभु विसार। सिया राम, जो नीच जाति की और पापों की जन्म भूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्ध मन, तू ऐसे प्रभु को भूल कर सुख चाहता है। चले राम त्यागा वन सो, अतुलित बल नर के हरि दो। बिरही एव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान है। प्रभु बिरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देख विपिन कही शोभा, देखत के कर मन नहीं क्षोभा। नार सहित सब खग मृग वृंदा, मानव मोर करत है निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वो मेरी निंदा कर रहे हैं। हमें देख मृग निकर पराही, मृगी कहें तुम कह भय नाही। तुम आनंद करो मृग जाए, कंचन मृग को जन ए आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संग लाय करनी कर लही, मानव मोह सिखावन दही। शास्त्र सुचिंतित पुन पुन देखिय, भूप सुसेवत बस नहीं लेखिय। हाथी हथनियों के साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को बस में नहीं समझना चाहिए। राखिय नार जदपि उर्माही, जुवती शास्त्र नृपति बस नाही। देखो तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोह भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के बस में नहीं रहते। हे तात, इस
सुंदर बसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको ये भय उत्पन्न कर रहा है। विरह विकल बलहीन मोहि जान से निपट अकेल, सिया राम सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन बग मेल। सिया राम, मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। देख गए भ्राता सहित तास दूत सुन बात, सिया राम डेरा कीने मनहु तब कटक हटक मन जात। सिया राम, परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोक कर डेरा डाल दिया है। विटप विशाल लता रुझाने विविध वितान दिए जनुतानी, कदल ताल बर भुजा पताका, कदल ताल बर ध्वजा पताका, देख न मोह धीर मन जाका। विशाल वृक्ष में लताएं उलझी हुई ऐसे मालूम होती हैं, मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। विविध भांत फूले तरुणाना, जनुबान तो बन बहुबाना, कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए, जन भट बिलग बिलग होई छाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हों। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। कूजत पिक मानव गज माते, ढेक महोक ऊंट बिसराते, मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सब ताजी। कोयला कूज रही है, वही मानो मत वाले हाथी चिग्गाड़ रहे हैं। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। तीतिर लावक पदचर जूता, बरन न जाय मनोज बरूता, रतगिरि शिला धुंध भी झरना, चातक बंदी गुन गन वरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड है। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं जो गुण समूह वृदावली का वर्णन करते हैं। मधुकर मुकर भेर सहनाई, त्रिविध बिहार बसीठी आई, चतुरंगिनी सैन संग लीने, विचरत सबहि चुनौती दीने। भौरों की गुंजार भेरी और सेनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगिनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत काम अनिकार है, धीर तिनके जगली का, ऐ के एक परम बल नारी, तै ते उबर सुभट कुसुई भारी। ऐ के एक परम बल नारी, तै ते उबर सुभट सुई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, सिया राम, मुनि विज्ञान धाम मन, करय निमिष मऊ क्षोभ। सिया राम, हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम, मुनियों के भी मन को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा दम्भ बल, काम के केवल नार। सिया राम, क्रोध के परस वचन बल, मुनिवर कहें विचार। सिया राम, लोभ को इच्छा और दम्भ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी, कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरत दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत, तीनों गुणों से परे, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं।
उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेबसी दिखलाई और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया छूटे सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला जा पर होय सुनट अनुकूला। क्रोध काम लोभ मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। पुण्य प्रभु गए सरोवर तीरा पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। संत हृदय जस निर्मल वारी बांधे घाट मनोहर चारी। जय तय पिय विविध मृग नीरा जन उदार गृह जाचक वीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है, मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। सुमिर पवन सुत पावन नामु अपने बस कर राखे रामु। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। पुरैन सगना ऊट जल भेग न पाई मर्म। सिया राम माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। सिया राम घनी पुरैनों कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माय। सिया राम जता धर्मशीलन के दिन सुख संयुत जाय लगन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम जय जय। सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी द्रव सुदशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बड़ाओ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होए तुमोरा करौ सुबेग दास मैं तोरा। कवन सुखाय कठिन जग माही जो नहीं होए ताद तुम पाही। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जय हो हनुमान जी महाराज।